दोस्तों, हर पुरुष को यह 4 काम हमेशा बेशर्म होकर करने चाहिए और इन 4 कामों को करते समय स्त्रियों को हमेशा पुरुषों का साथ हर बार ज़रूर देना चाहिए। तो स्त्री पुरुष यह 4 काम बेशर्म होकर करते हैं, उनका जीवन बहुत ही सुखमय होता है और उनका वैवाहिक जीवन बहुत ही अच्छा रहता है। साथ ही उनके घर में गरीबी और दुख दरिद्रता कभी नहीं आती। ऐसे लोगों का घर हमेशा धन दौलत से भरा रहता है। तो दोस्तों, चलिए आपको एक छोटी सी सच्ची कहानी के माध्यम से बताते हैं कि 4 काम कौन से हैं जिन्हें हर पुरुष को बेशर्म होकर करना चाहिए। इससे पहले अगर आप भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, एक गांव में एक राजा रहता था। उनके नए नए वस्त्र पहनने का बहुत शौक था। इसके लिए वह अपने खजाने का सबसे बड़ा भाग खर्च किया करता था। वह अपनी प्रजा पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता था। वह दुनिया के कोने कोने से सुंदर और कीमती कपड़े मंगवाता था और बहुत अच्छे दर्जी से सिलवा कर पहनता था। परंतु बढ़िया से बढ़िया कपड़े को भी एक बार पहनने के बाद राजा फिर कभी दोबारा उस वस्त्र को नहीं पहनता था। राजा के इस व्यवहार से राज्य की आर्थिक दशा पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा था। राजा के इस शौक का पता एक ऐसे आदमी को लगा जो अपने काम में बहुत चालाक था। वह दिन 4 आदमियों के साथ लेकर राजा के दरबार में उपस्थित हुआ। उसने राजा को अपना परिचय देते हुए कहा कि वह दुनिया के बड़े बड़े राजाओं के कपड़े सिल चुका है। जर्जी विस्तार से अपना परिचय देते हुए बताया कि किस प्रकार जापान, अमेरिका जैसे राजाओं ने उसके सिले कपड़े पहनकर पुरस्कार की बौछार की है, जिससे वह माला माल हो गया है। राजा ने कहा, दर्जी, हम भी तुम्हें माला माल कर देंगे। तुम हमें बताओ, तुम मेरे लिए कैसा कपड़ा बनाओगे? दर्जी ने बोला, हुजूर, मैं आपके लिए ऐसा कपड़ा तैयार करूंगा जिसे मूर्ख, बेईमान और अधर्मी नहीं देख सकेगा, और ऐसा कपड़ा दुनिया में किसी राजा महाराजा के पास नहीं है। फिर राजा ने बोला, तुम बेशक मेरे लिए ऐसा कपड़ा तैयार कर सकते हो। फिर दर्जी बोला, परंतु कपड़े में स्वयं अपने हाथ से बनाकर तैयार करता हूँ। राजा ने उतावले होकर पूछा, दर्जी, ऐसी पोशाक तुम मेरे लिए कितने दिन से तैयार कर सकोगे? दर्जी बोला, हुजूर, लगभग 1 या 1.5 महीना तो लग ही जाएगा। राजा ने कहा, मैं तुम्हें 2 महीने, इसके लिए हम तुमको क्या मूल्य देना पड़ेगा? दर्जी बोला, हुजूर, 50,000 पहले दे दीजिए और 1 लाख कपड़ा पसंद आने पर दे दीजिएगा। उस क्षण राजा ने दर्जी को कपड़ा उसी क्षण दे दिया। तैयार करने के लिए एक अलग जगह व्यवस्था कर दी। दर्जी अपने 3-4 आदमियों को लेकर उस जगह पर आराम से समय काटने लगा। कुछ दिनों बाद राजा ने अपने एक दरबारी को दर्जी के पास भेजा। दरबारी वहां पहुंचा और देखा कि वह सबसे बड़े आराम से सो रहे थे। दरवाजे को दर्जी को जमकर पूछा, कितना कपड़ा तैयार हो गया है? राजा ने मुझे देखने के लिए भेजा है। दर्जी एकदम चौंक कर उठा और बोला, आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना कपड़ा तैयार हो चुका है। दर्जी एक अलग कमरे में दरबारी को लेकर कपड़ा बुनने के अभिनय करके दिखाया। देखिए, इतना सुंदर कपड़ा बुना जा रहा है, किंतु दरबारी को तो वहाँ कोई भी कपड़ा दिखाई नहीं दे रहा था। दरबारी बहुत चक्कर रह गया। सोचने लगा कि कपड़ा तो दूर, मुझे तो हथकरघा भी दिखाई नहीं दे रहा है। अब दरबारी को दर्जी की बात याद आई कि जो मूर्ख, बेईमान और अधर्मी होगा उसे यह कपड़ा दिखाई नहीं देगा। क्या मैं ऐसे ही व्यक्ति हूँ? दरबारी विवश होकर वह सचमुच बहुत सुंदर कपड़ा तैयार हो रहा है। राजा ने जब इस बात को सुना तो वो बहुत खुश हुआ। उसने दर्जी और कारीगर की सुविधाओं को और बढ़ाने का हुक्म दे दिया। 1 महीने बाद राजा ने अपने मंत्री को दर्जी का काम काज और कपड़ा देखने के लिए भेजा। मंत्री के आने की सूचना पाकर दर्जी ने अपने आदमियों को सतर्क कर दिया और मंत्री जब दर्जी के पास पहुंचा तो वह अपने आदमियों के साथ सिलने का नाटक कर रहा था। देखिए मंत्री जी, कितना सुंदर कपड़ा और ऐसी सुंदर पोशाक तैयार हो रही है। फिर दर्जी ने हवा में हाथ मारते हुए मंत्री को दिखाया, किंतु मंत्री बेचारा हक्का बक्का रह गया। उसने देखा कि दर्जी कैंची चला रहा है पर कपड़ा है ही नहीं। एक कारीगर सुई से सिलने का काम कर रहा है, परंतु उसके हाथ में केवल नाटक कर रहे हैं। न सुई दिखाई दे रही और ना ही धागा, ना कपड़ा। मंत्री ने सोचा, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है।
फिर उसे भी दर्जी की बात याद आई कि जो मूर्ख, बेईमान और अधर्मी होगा उसे यह कपड़ा दिखाई नहीं देगा। उसने सोचा, क्या मैं मूर्ख, बेईमान और अधर्मी हूँ? यदि राजा को यह पता चल जाएगा तो वह मुझे फांसी पर लटका देगा। विवश होकर मंत्री ने भी दर्जी को हाँ में हाँ मिलाई। वह सचमुच बहुत सुंदर कपड़ा है। दर्जी के पास से लौटकर मंत्री ने राजा को बताया, सचमुच ऐसा सुंदर बहुमूल्य कपड़ा न मैंने कभी देखा था, न कभी सुना था। ये सुनकर राजा बहुत खुश हुआ। उसने दर्जी पोशाक तैयार करके दरबार में उपस्थित किया और राजा से बोला, आइए महाराज, पहनिए ये पोशाक। कितना सुंदर और बहुमूल्य कपड़ा ये तैयार किया है। ये सुनकर राजा भी बहुत चक्का रह गया, लेकिन उसे भी कोई कपड़ा दिखाई नहीं दे रहा था। उसने सोचा, क्या मैं मूर्ख, बेईमान और अधर्मी हूँ? विवश होकर उसने भी वह कहीं जो कपड़ा और दरबारी ने कहा था, सचमुच ऐसा कपड़ा मैंने न कभी देखा था, न कभी पहना था। राजा ने शीशे के सामने करके उसके सारे कपड़े उतार लिए और राजा को नई पोशाक पहनाने का नाटक करने लगा। कभी वह बटन बंद करते तो कभी सीधा करता। सारे दरबारियों के बीच शीशे के सामने खड़ा हुआ दर्जी की हाँ में हाँ मिलाते बोला, सचमुच ऐसा सुंदर कपड़ा पहने कभी देखा और न ही कभी पहना था। राजा ने तुरंत दर्जी को बहुत बड़ा इनाम दिया। दर्जी इनाम लेकर अपने आदमियों सहित भाग गया। राजा के कपड़ों को प्रजा को दिखाने के लिए एक बड़े जुलूस का प्रबंध किया गया। पूरी प्रजा के नए कपड़े देखने के लिए बड़ी उत्सुक थी। हजारों की संख्या में खड़ी तालियां पीट कर वह कह रही थी, क्योंकि सारी जनता को मालूम था कि जो मूर्ख, बेईमान और अधर्मी होगा उसे यह कपड़ा बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। उधर बैठे एक बच्चे ने राजा को रथ पर नंगा देखा और जोर से चिल्लाकर कहा, राजा तो रथ पर नंगा खड़ा है। लोग बच्चे का मुंह देखने लगे। फिर क्या सारी प्रजा एक स्वर में चिल्ला उठी, राजा रथ पर नंगा ही खड़ा है। और राजा को भी अपनी मूर्खता का एहसास हुआ। वह लज्जा के मारे मानो धरती में गड़ गया। ये वही समय था जब राजा पूरी तरह से शर्म से नीचे झुक चुका था। राजा इस घटना से बहुत कुछ सीख चुका था और उसने एक योजना बनाई। उसने अपने सारे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दी कि राज दरबार में एक जरूरी मीटिंग है, जिसके लिए उसके राज्य की पूरी प्रजा राजा के राजमहल में सुबह सुबह आ जाए। उसे पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि कल राजा एक बहुत बड़ी सभा कराने जा रहे हैं, उसमें हर एक व्यक्ति का आना जरूरी है। ये सब सुनकर राज्य की सारी प्रजा बहुत सोच विचार में पड़ गई कि कल तो राजा बहुत ही शर्म से अपना सिर नीचे किए हुए खड़े थे और आज हम सभी को अपने राज दरबार में पता नहीं क्यों बुलाया है। कहीं हम लोगों से हुई गलतियों की हमें सजा तो नहीं दी जाएगी। लेकिन फिर भी राज्य की सारी प्रजा राजा के राज दरबार में सुबह सुबह हाजिर हुई। तब राजा ने कहा कि मेरी बात सभी लोग ध्यान से सुनो। ये बात आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो कल मेरे साथ हुआ है। इससे पहले भी मेरे साथ बहुत सारी घटनाएं घट चुकी हैं, जिस सभी के बारे में आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं और आप सभी लोग कृपया ध्यान से सुने। राजा साहब ने कहा कि युग चाहे जो भी हो, चाहे वह कलयुग हो, चाहे वो त्रेता युग हो या फिर द्वार पर युग हो या फिर सतयुग हो, कोई भी युग हो, कभी भी यह चार काम पुरुष को हमेशा बेशर्म होकर करने चाहिए। और औरतें भी ध्यान से सुने कि इन चार कामों के करते समय औरतों को हमेशा पुरुष का साथ सही समय पर ज़रूर दे देना चाहिए। दोस्तों, ये आप सभी लोगों को अपने जीवन में ज़रूर उतारना चाहिए। यदि आप लोग अपने जीवन में यह काम बेशर्म होकर करने लगते हैं तो आपके जीवन में सफलता ज़रूर मिलेगी। आपको धनवान करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। आप अवश्य धनवान और मालामाल बन सकते हो। आप और अपनी पत्नी अपने जीवन में सदैव खुश रहोगे। तो चलिए बात करते हैं कि राजा साहब ने अपनी प्रजा से क्या कहा और चार काम बेशर्म होकर करने। आइए जानते हैं। उससे पहले अपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने परिवार से प्यार करने वाले सभी लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। महादेव आपके परिवार पर हमेशा कृपया बनाए रखें। सबसे पहला काम जो कि सबको बेशर्म होकर ज़रूर करना चाहिए।
वह कहते हैं कि मर्दों को अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाने में शर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी पत्नी आपसे कभी खुश नहीं होगी, क्योंकि जब आप पत्नी को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे तो फिर आपका शादीशुदा वैवाहिक जीवन खतरे में पड़ सकता है और आपकी पत्नी किसी गैर मर्द से गलत काम करने के लिए मजबूर हो सकती है और ऐसा निश्चित कर भी सकती है। राजा साहब ने दूसरे काम के बारे में बताया, इसे भी बेशर्म होकर करने को कहा है। राजा साहब ने कहा, यदि जो लोग खाना खाने के दौरान महसूस करते या फिर चाहते हुए भी खाना नहीं मांग पाते, अक्सर भूखे ही रह जाते हैं। ऐसे में राजा साहब का कहना था कि जब भी व्यक्ति भोजन करने बैठे तो भरकर भोजन करना चाहिए, अधिक पेट भोजन कभी भी नहीं करना चाहिए। विशेषकर जब किसी के यहाँ अतिथि बनकर जाएं तब भोजन करते समय शर्म ना करें, नहीं तो आप स्वयं ही भूखे रह जाएंगे और अपने स्वास्थ्य के लिए खिलवाड़ करेंगे। फिर राजा साहब अपनी प्रजा से बताते हुए कहते कि जीवन में धन दौलत और पैसों का बड़ा ही महत्व है, क्योंकि पैसों की कमी के असंभव से जीवन और परिवार को चलाना संभव है। ऐसे में पैसों के लेन देन में कभी भी शर्म या फिर झिझक नहीं करना चाहिए। बेझिझक होकर ज़रूरत में किसी से पैसे मांगने चाहिए। वही अगर आप किसी को ज़रूरत के समय उधार दिए हो तो उसे मांगने में बिल्कुल भी शर्म नहीं करनी चाहिए, अन्यथा आपको धन की हानि उठानी पड़ेगी। चौथी बात को बताते हुए राजा साहब कहते हैं कि कोई भी इंसान यदि सही तरीके से और सही वक्त पर या कुछ काम कर ले तो वह दिल से भी राजा बन सकता है। इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि आजकल के युवा अपने शिक्षकों या मार्गदर्शकों से दान तो ले लेते हैं, लेकिन अपने मन की जिज्ञासाओं को, यानी कि जो अपने मन में सवाल उठ रहे हैं, उनको गुरु, शिक्षक या फिर मार्गदर्शन से पूछने में शर्म या झिझक महसूस करते हैं। इनको चलते वह कई जगह निसफल हो जाते हैं, लेकिन विद्यार्थियों से मेरा अनुरोध है कि आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। दोस्तों, चाणक्य नीति में भी लिखा है कि किसी भी स्थान पर जब विद्या ग्रहण करने जाएं तो अपने अध्यापक से, गुरु से अपने मन में उत्पन्न हो रहे सभी प्रश्नों का उत्तर बेझिझक बिना शर्म से प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि वह हमें सीखने के उद्देश्य से जाते हैं। तो दोस्तों, आपको समझ आ गया होगा कि मर्दों को वह कौन से 4 काम हैं जो कि बेशर्म होकर करने चाहिए। यदि आप लोग भी मेरी वीडियो से संतुष्ट हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और जय माता लक्ष्मी अवश्य, जिसमें माता लक्ष्मी की